चैप्टर नंबर 9 हमारा कंटिन्यू है। उसमें आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में भी हमने इंटरफेरेंस को देखा है और प्रीवियस क्लासेस जस्ट लाइक मैट्रिक है तो मैट्रिक में भी हमने इंटरफेरेंस को स्टडी किया है। सो अब फिर से हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ टू वेव्स। एडिशन ऑफ द टू वेव्स यानी टू वेव्स को आपने ऐड करना और उसके रिजल्ट को स्टडी करना है। तो सबसे पहले बेटा हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंटरफेरेंस? द टू लाइट्स ऑफ वेव्स, two light waves having the same frequency traveling in the same directions सुपर इम्पोज का मतलब है ऐड होना। टू वेव्स को आपने ऐड करना इन द सेम मीडियम प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस। Two light waves having the same frequency traveling in the same direction superimpose each other to produce the interference। आप लोगों ने एक जनरल एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया होगा कि सम टाइम वाटर के ऊपर जो है वो ऑयल की एक लेयर बन जाती है और जिससे डिफरेंट कलर्स जो है वो देखे जा सकते हैं, उसको कहते हैं इंटरफेरेंस। तो हम इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं ऑयल फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर शो द डिफरेंट कलर्स। इट इज अ एग्जांपल ऑफ द इंटरफेरेंस। वो जो कलर्स हमें दिखाई दे रहे होते हैं वो इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं। अब नेक्स्ट हम इंटरफेरेंस की टाइप्स को स्टडी करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज करता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाता है। किस तरीके से इंक्रीज करता है और किस तरीके से ये डिक्रीज करता है हम नेक्स्ट इसकी डेफिनेशंस में अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को स्टडी करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है? When two light waves having the same frequency, इसमें क्या है बेटा? सेम फ्रीक्वेंसी है, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शंस, हैविंग द सेम फेज। यहाँ पे तीन चीजों को हम स्टडी कर रहे हैं। सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन, हैविंग द सेम फेज। व्हाट डू यू मीन फेज? सेम फेज, सेम फेज का मतलब क्या होता है? व्हेन क्रस्ट फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ द अदर वेव्स। जब क्रस्ट पे फॉल करता है और ट्रफ के ऊपर फॉल करता है तो इसके रिजल्ट के अंदर एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। इस टाइप को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेव 1 है और ये वेव 2 है। आप देख सकते हैं वेव 1 का क्रस्ट जो सा है वो क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है और ये भी क्या है? क्रस्ट है। तो क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है और यहाँ पे देखें ट्रफ है और ये दूसरी वेव का भी ट्रफ है। बेटा इसको हम कहते हैं सेम फेज। सेम फेज मीन कि क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है, ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है। तो इस केस के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि आपका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज करेगा। एम्पलीट्यूड क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस केस के अंदर एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। सेकंड टाइप क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन द टू लाइट वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। यहां तक दोनों डेफिनेशन सेम है। इसमें क्या हमने कहा है? हैविंग द सेम फेज। यहाँ पे फेज सेम होता है और यहाँ पे देखते हैं बट हैविंग द फेज डिफरेंस 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन क्रस्ट
क्रस्ट जो है वो ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगा। इसको हम कहते हैं 180 शिफ्ट, यानी फेज डिफरेंस जो है वो 180 का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास वेव 1 है और ये वाली वेव 2 है। इसको बेटा हम कहते हैं क्रस्ट और ये क्या है, ट्रफ। तो आप देख रहे हैं एक वेव का क्रस्ट है, दूसरी वेव का ट्रफ है। क्रस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है और सेकंड वेव का ये क्या है, क्रस्ट है और ये क्या है, ट्रफ है। वेव 1 का क्रस्ट, वेव 2 का ट्रफ, ये दोनों इस ऊपर इंपोज हो रहे हैं और इस पोर्शन के अंदर वेव 2 है। ये वेव 2 का क्रस्ट आ गया और वेव 1 का क्या है, ट्रफ है। दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज होंगे, दोनों वेव्स ऐड होंगी, तो रिजल्ट के अंदर हमारे पास जीरो एम्पलीट्यूड मिलेगा। इसमें एम्पलीट्यूड हमें जीरो मिलेगा। इट मीन कि एम्पलीट्यूड जो से है वो डिक्रीज कर गया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो सकता है और इसका और अदर फॉर्म कौन सी हो सकती है। अगर हम टू लाइट वेव्स को यूज कर रहे हैं तो टू लाइट वेव्स के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर डार्क फ्रिंग्स बनती हैं, डार्क स्पेसिस या फिर डार्क फ्रिंग्स बन जाती है। और यहां पर क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में ब्राइट स्पेस बनती है या फिर ब्राइट फ्रिंग्स बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों को स्टडी करेंगे। तो दोनों के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर ब्राइट फ्रिंग्स यानी ब्राइट स्पेस बनेगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर डार्क स्पेस या डार्क फ्रिंग्स बन जाती है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की टाइप्स हैं। कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या है। आम तौर पे सिंगल लाइट जो होती है, हम लाइट यूज कर रहे होते हैं, वो उसमें इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए, इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ कंडीशंस स्पेसिफिक है, वो कंडीशंस को फुलफिल होना जरूरी है, अदरवाइज आप इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो है सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। हमारे पास जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। अब मोनोक्रोमेटिक जो है वो टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 मोनो, नंबर 2 क्या है, क्रोमेटिक। ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल या वन, और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, कलर। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं सिंगल कलर या फिर सिंगल वेवलेंथ, सिंगल कलर या फिर सिंगल वेवलेंथ। और सेकंड इसका सेकंड कंडीशन क्या है, सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए आपका जो सोर्स है वो कोहेरेंट होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द कोहेरेंट? कोहेरेंट मीन सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और सेम फेज। सेम फेज होना चाहिए, यानी उसका फेज डिफरेंस 0 डिग्री होना चाहिए, सेम फेज होगा, तो ये कोहेरेंट होगा। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज सोर्स के अंदर पाई जा रही है तो आप इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं पाई जा रही है, दोनों में से एक भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जा रही, तो आप इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। थर्ड वन, सोर्स शुड बी कंपेरेबल इंटेंसिटी। आप जो लाइट इंटेंसिटी यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ, ठीक है, लाइट की वेवलेंथ, थिकनेस ऑफ फिल्म, लाइट की जो आप सोर्स यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ
और थिकनेस की जो फिल्म की थिकनेस है ये कंपेरेबल होनी चाहिए, ये दोनों जो सी इक्वल होनी चाहिए, करीब करीब होनी चाहिए। अगर ये एक दूसरे की इक्वल नहीं है या थिकनेस ज़्यादा आ जाती है तो इंटरफेरेंस आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जस्ट लाइक वाटर के ऊपर जो सी वो ऑयल फिल्म होती है, उसकी थिकनेस वेरी वेरी स्मॉल होती है और वो तकरीबन कितनी होती है, 1 मिलीमीटर के करीब करीब होती है। ठीक है, द सोर्स शुड बी वेरी क्लोज। आपके पास जो सोर्सेज हैं, टू सोर्सेज हैं, टू वेव्स के जो सोर्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होने चाहिए, उनके दरमियान डिस्टेंस जो से है वो ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली जहां पे आप इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो से है वो 1 मिलीमीटर 1 मीटर का होना चाहिए। यानी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास सोर्सेज हैं, ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पर भी लाइट फॉल करेगा और यहाँ पे भी लाइट फॉल करेगी। ये सोर्स 1 हो जाएगा और ये सोर्स 2 बन जाएगा। ये दोनों सोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर का होना चाहिए। दोनों सोर्सेज के दरमियान डिस्टेंस क्या है, 1 मिलीमीटर। और इसके आगे आपने स्क्रीन रखनी है तो स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। ये हमारे पास स्क्रीन है। ठीक है, तो स्क्रीन शुड बी एट द लार्ज डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 1 मीटर। 1 मीटर पे आपने स्क्रीन रखनी है और स्लिट के दरमियान डिस्टेंस जो से है वो 1 मिलीमीटर का होना चाहिए। तो आप इनकी इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कल हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसके अंदर हमने इस टॉपिक और इस कॉन्सेप्ट को जो है वो यूज़ करना होगा। सो बेटा सुबह की जो असाइनमेंट है उसके अंदर आपने क्या राइट करना है, उसके अंदर आपने जो है इंटरफेरेंस की डेफिनेशन और इसकी 2 टाइप्स वो राइट करनी है। इस तरीके से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड टाइप्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन विल बी कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सेकंड है डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन विल बी कंडीशंस फॉर डिटेक्टिंग द इंटरफेरेंस, और जिसमें आपने ये 5 पॉइंट्स राइट करने होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।